वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। माय नेम इज़ भाविश। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम LWC कंपोनेंट से एपेक्स को कॉल कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक LWC कंपोनेंट क्रिएट किया था जिसको हमने हमारे क्विक एक्शन बटन के अंदर यूज़ किया है। रिकॉर्ड नाम से देख सकते हैं कंपोनेंट है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कंपोनेंट के अंदर जो भी डिटेलिंग फील हो उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट हो, ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने किस पे, VS कोड पे। VS कोड पे अपन देख सकते हैं फर्स्ट में अपने को अगर रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो अपने को एपेक्स कॉल तो कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास पे जाता हूँ और क्लास पे जाके मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो लिखा हुआ है कि क्रिएट एपेक्स क्लास। आप चाहो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो Ctrl+Shift+P दबा के ऐसे Ctrl+Shift+P दबा के आपको यहाँ पे लिखना है क्लास। नहीं ये आ रहा है क्रिएट एपेक्स क्लास, यहाँ से इंटर कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ कौन सी क्लास, नाम अपने को क्रिएट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं रिकॉर्ड नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट ही देते क्योंकि जो अपना LWC कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंगली नाम देते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अपनी एपेक्स क्लास क्रिएट हो चुकी है। अगर अपन इस एपेक्स क्लास के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी क्लास का नेम यहाँ पे कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, और क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्लास है, तो यहाँ पे जो भी अगर कीवर्ड है वो कीवर्ड के आगे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, तो इसका मतलब होता है वो क्लास है। यहाँ पे देख सकते हो क्लास फर्स्ट नेम। ठीक है, और ये पब्लिक ये बताता है कि इसका मॉडिफायर बताता है कि मीन्स आप इसको एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा तो ये क्लास को कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, जो भी इसके पैकेज में होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ग्लोबल बना दूंगा तो मीन्स इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है सेल्सफोर्स के बाहर से भी। ठीक है, तो ये अपन इसको वापस पब्लिक करते हैं। उसके बाद में आप ये देख सकते हो यहाँ पे फिर एक और हमारे पास में मेथड बनी हुई है। ठीक है, इसको अपन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि इसका नेम देखो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारी क्लास का नेम है वही नेम हमारे इस मेथड का, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेथड कौन सी, तो उसमें सिंपल सी चीज़ ये होती है कि आपका ये जो क्लास नेम है, क्लास नेम हैज़ एन सिंगल लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर कोई भी मेथड है तो उस मेथड के यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा और ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो अपने केस में अपने को क्लास की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ। ठीक है, अब सॉरी फंक्शन की ज़रूरत नहीं, इसलिए अपन बाहर कर देते हैं। अपन यहाँ पे एक नई मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइट। ठीक है, अपन इसको नाम देते हैं क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है, ये रिकॉर्ड करके अपनी मेथड बनी। ठीक है, जैसा मैंने बताया मेथड है तो यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, अब ये मेथड क्या करेगी, हमारे लिए क्या करना है, इसको जो भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी उसको स्टोर कराना है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, फर्स्ट लास्ट और ईमेल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर बनाता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम और स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स बन गए। अब इनकी हेल्प से मुझे उसको स्टोर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, न्यू कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कॉन्टेक्ट का इंस्टेंस बना। तो कॉन्टेक्ट डॉट जो भी, अगर आपको API नेम याद नहीं है तो आप API नेम को कैसे निकाल सकते हो, आपको जस्ट इसको क्लोज करना है कहीं भी जाके। जैसे ये है मेरे पास में, मैं इसको ओपन कर लूँगा, नया कॉन्टेक्ट ओपन हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा। इसके एडिट ऑब्जेक्ट पे जाओ, एडिट ऑब्जेक्ट ओपन होगा, वहाँ से आप जो जो आपको APIs चाहिए आप उस APIs को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन जैसा मैंने इंस्टॉल कर रखा है, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। इसके अंदर भी आप जाके शो ऑल डेटा करोगे तो उसमें कॉन्टेक्ट का आपके पास में सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल गया। मुझे क्या चाहिए, फ़र्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम की जो API है वो ये है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। जो फर्स्ट नेम होगा वो मेरा यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, पेस्ट। उसके बाद में जो मेरा कौन होगा उसको लास्ट नेम चाहिएगा, तो लास्ट नेम भी मेरा आ रहा होगा। ठीक है,
जो कौन होगा उसको ईमेल चाहिएगी, तो ईमेल भी मैंने भेजी है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो गया, मेरा जो कांटेक्ट है, जो जो उसको फील्ड्स चाहिए वो सारी की सारी फील्ड्स मैंने दे दी। अब मुझे इसको क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे किसका, ट्राई का यूज़ करूँगा। ठीक है, ट्राई के अंदर मैं इंसर्ट लिखूँगा। अगर मेरा किसी भी रीज़न से अगर फेल होता है तो उसको ये हैंडल कर ले, एरर ना दे। ठीक है, और कैच के अंदर मैं डाल दूँगा कि सिस्टम डॉट, अगर कुछ एरर आए तो उसको मैं यहाँ पे देख पाऊँ। ठीक है, ये सिस्टम डॉट डीबग का एरर आपको कहाँ दिखेगी वो भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, कि यहाँ पे एरर मैसेज लिखते हैं अपन, एरर। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। एक्सेप्शन के अंदर अपने को उसका वेरिएबल देना पड़ेगा ई। ठीक है, तो ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक यहाँ पे देता हूँ, एक और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ सक्सेसफुली क्रिएटेड, सक्सेस। ठीक है, इसको अपन मैसेज को अपन देख लेंगे। ठीक है, ये कर दिया, इसको अपन करते हैं सेव और अपन इसको डिप्लॉय करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी से डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट की जो एपेक्स क्लास थी वो डिप्लॉय हो गई है। अब अपन चलते हैं अपने एपेक्स कोड पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं यहाँ से अपना डेवलपर कंसोल ओपन करूँगा और इस डेवलपर कंसोल के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ पहले कि मेरी क्लास जो मैंने क्रिएट करी है अभी वो क्रिएट होके आई है या नहीं आई है। तो ये अपने डेवलपर कंसोल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे फाइल्स के अंदर मैं जाऊँगा, ओपन करूँगा, क्लास कर रखा है मैं यहाँ पे हाइड मैनेज पैकेज कर दूँगा। जो भी मेरे मैनेज पैकेज, मतलब जो भी पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल होते उनके जितनी भी क्लासेस होगी वो सब हाइड हो जाती है इससे। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कंपोनेंट हमको यहाँ पे विजिबल है, जो कि हमने अभी VS कोड से बनाया था। अगर ओपन करके देखें अपन इसको तो आप यहाँ पे देख सकते हो यही सेम कोड अपन ने यहाँ VS कोड से भेजा था, जो कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अभी अपन कॉन्टेक्ट के अंदर वापस चलते हैं, सारे कॉन्टेक्ट्स देखेंगे अपन एक बार। ओके, यहाँ से अपने को कॉन्टेक्ट्स ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे टोटल जो कॉन्टेक्ट्स है वो 20 करके हैं। ठीक है, अब मैं अपने जो अपन ने एपेक्स कोड डाला है इसके अंदर, अपन उसको यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं कि अपन ने सही लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो डीबग वाला ऑप्शन है, इसमें से ये ओपन एग्जीक्यूट एनोनोमस विंडो को ओपन करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो अपनी क्लास का नेम है फर्स्ट कंपोनेंट, इसको लिखूँगा। देन जो मुझे यहाँ पे फंक्शन रन कराना है क्रिएट वॉइड। ठीक है, सॉरी क्रिएट वॉइड क्या, क्रिएट रिकॉर्ड वाले को रन कराना है, इसको मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, अब ये फंक्शन मेरा कॉल कब होगा, जब इसके पास में तीनों पैरामीटर्स भी मुझे देने पड़ेंगे तभी चलेगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में देखता हूँ क्या द, एंड जो लास्ट नेम है उसमें मैं लिखता हूँ स्टाइलिश कोडर। ठीक है, अब इसके बाद में जो मेरी ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी को मैं दे देता हूँ tsc@gmail.com। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अगर मेरे कोड में कोई एरर होगी तो मैं उसको देख पाऊँगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये मेरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट डीबग। अगर आपका कोड सक्सेसफुली चला होगा, मतलब उसमें कोई भी एरर, मतलब आपका जो एक इंसर्ट वाला जो कॉन्टेक्ट है अगर वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ होगा तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ उसमें कुछ एरर आएगी तो आपको ये एरर देखने को मिलेगी। तो इसको जो ये लॉग यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस लॉग के अंदर अपन देख सकते हैं ये मैसेज अपने को इस लॉग के अंदर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास में 3 से 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको डीबग ओनली करना है। तो देख सकते हो मेरे पास में सक्सेस करके लिखा हुआ आया। ठीक है, तो मीन्स मेरा जो कोड लिखा है उस कोड से मेरा कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा सिस्टम के अंदर। तो अगर अपन उसको चेक करते हैं तो मैं इस पेज को एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। पेज को रिफ़्रेश किया तो मेरे पास में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। लास्ट टाइम 20 थे ये, और ये वाला लेआउट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये देख सकते हो ये रहा मेरा रिकॉर्ड जो कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब बात आती है कि हमारा क्या, जिससे हमारे पास में अकाउंट था, इस अकाउंट के थ्रू हमको वर्क करना है। मीन्स उस क्विक एक्शन के क्विक एक्शन पे जाए, वहाँ से रिकॉर्ड को सेव करें, तब जाके हमारा रिकॉर्ड सेव हो, अदरवाइज़ नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को यहाँ से करनी है। बट अभी हमारा यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है, तो हमको हमारा जो एपेक्स कोड है इसको कॉल कराना है। तो जो हमारा एपेक्स कोड होता है ना, वो ऐसे करके हम हमारे JS कंपोनेंट से वो कॉल नहीं हो सकता। आप यहाँ पे लिखोगे तो भी वो नहीं आएगा। इसके लिए जो आपका कंपोनेंट है इसको आपको है ना ओरा अनेबल करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं,
यहाँ पे जस्ट आपको @ करके लिखना है और अनेबल, ठीक है। तो लाइक इन्होंने एक मेथड यहाँ पे निकाल दी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कोड हो गया, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मेरे जितने भी लाइटिंग कंपोनेंट्स होंगे उन सब के लिए ये कंपोनेंट्स मेरा क्या होगा, विजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारी एपेक्स क्लास तो सही से वर्क कर रही है, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हम यहाँ पे डेटा फिल करें और सेव बटन पे क्लिक करें, उसके बाद जाके हमारा डेटा सेव हो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हमको पास जो भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल है, वो सारी वैल्यूज़ को पहले हमको कहीं पे लाना पड़ेगा, देन हम सेव बटन पे दबाएं, देन उसके बाद में वो डेटा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़, हम अभी तक कहीं भी नेम शो नहीं करवा रहे, तो पहले हम उस नेम की वैल्यूज़ को कैसे लेके आएंगे वो सीखते हैं। तो अपन चलते हैं हमारे HTML कंपोनेंट पे। अपन यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं लाइक ऑन चेंज। ये ऑन चेंज हमारा एक इवेंट हैंडलर होता है, मींस जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी तो ये मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो इसमें मैं एक नाम देता हूँ हैंडल चेंज, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और इस कंपोनेंट को सेव। अब मैं जाता हूँ अपने JS कंपोनेंट में और यहाँ पे एक नई मेथड बनाता हूँ हैंडल चेंज करके। नेम एज इट इज़ सेम होना चाहिए जो नेम आपने वहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। ये मेथड क्या है, अपना इवेंट है, तो मुझे इसमें इवेंट का पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे इवेंट का पैरामीटर लिया है। बिना पैरामीटर के भी आप रन करोगे तो ये चल जाएगी। तो console.log इवेंट, ठीक है, ये डाला। अब इस इवेंट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, लाइक console.log event.target, ठीक है, और console.log event.target.value, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, उसको अपन सही करते हैं पहले। ये अपनी स्पेलिंग सही हो गई। अब मैं इसको एक बार डिप्लॉय करता हूँ, जिसके बाद अपन देख पाएँ कि अपना क्या आउटपुट बन रहा है इसका, ठीक है। एक बार इसको डिप्लॉय हो जाने दो। हमारा डिप्लॉय हो गया, अपन इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ से रिफ़्रेश, तो मैं आपको यहाँ पे कंसोल इंस्पेक्टर पे चलता हूँ, ठीक है। कंसोल ओपन और ये छोटी सी स्क्रीन। अब यहाँ पे देखो मैं टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा है SBF, जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ अपने को करनी है, मींस हमारे पास में जो ये वैल्यूज़ है ये सब की सब वैल्यूज़ है। तो लाइक अपन ने वहाँ एक चीज़ नोटिस की थी, मैंने वहाँ पे 3 कंसोल लगा रखे हैं, देख सकते हैं। कंसोल में एक इवेंट है, टारगेट है, एंड टारगेट एंड वैल्यू है, ठीक है। तो मैं एक और वर्ड लिखता हूँ तो उससे कंसोल अपना प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट में अपना क्या हो रहा है, इवेंट प्रिंट हो रहा है, मींस जो अपने पास इवेंट था। उसके बाद में ये event.target आया और ये उसकी वैल्यू आई। तो ये देख सकते हो इस इवेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होगी जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टू आवर रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड में देख सकते हो ये टारगेट है जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट बना वो। उसके बाद में जो वैल्यू जिसकी अपने को ज़रूरत है, मींस हमारे जितने ऑपरेशंस होंगे वो सब कुछ इस वैल्यू वाली चीज़ पे होंगे, ठीक है। तो सेम अपन क्या कर सकते हैं, ये जो इवेंट अभी मैं कंसोल में से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है टॉप ऊपर वालों की, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा दिया, सेव। अब ये जो इवेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस इवेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि मुझे इन सब की वैल्यूज़ को स्टोर करना है, हाँ कर सकता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ये मैंने वैल्यूज़ स्टोर कर ली, ठीक है। अब अगर अपन इसको एक बार वापस डिप्लॉय करते हैं, console.deploy हो जा फटाफट डिप्लॉय। ये रिकॉर्ड ओपन किया अपन ने और यहाँ से अपने को जाना है इंस्पेक्टर पे, ये रहा इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये आई थिंक हो गया होगा इस बार, उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो अपन एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं इसको। ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पे नेम में लिखता हूँ, नेम ही लिखा मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास नेम लिखा हुआ आया, ठीक है। मैंने इसको काट के यहाँ पे लास्ट नेम लिखा, ठीक है, लास्ट नेम आया। मैंने यहाँ पे ईमेल लिखी तो मेरे पास में ईमेल आई है, ठीक है। बट अभी भी लाइक हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही है, बट सारी वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आ रही है, तो हमको उसको एक अलग वैल्यू में लेना पड़ेगा। मींस हमको पता करना पड़ेगा कि वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो वापस अपने डेवलपर कंसोल में चलो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये टैग बने हुए, तो मैं इनको क्या करता हूँ, अलग अलग नाम देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जिसके अंदर मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ तो उसको मैं देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे जब मैं जिसके अंदर ले रहा हूँ लास्ट नेम उसको अपन लास्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर अपन नेम ले रहे हैं, किसको नेम ले रहे हैं अपन, ईमेल, ठीक है। तो उसमें अपन ने ये किया। अब इसके बाद अपने को यहाँ पे उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो सब कुछ इसके अंदर आती है,
ठीक है। बट जो मेरे पास नेम होगा, लाइक अगर अपन यहाँ पे वैल्यू की जगह अब किसको नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट डिप्लॉय। तो अब हमारे पास जो कंसोल के अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे होंगे ना, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू की जगह नेम प्रिंट होगा, ठीक है। तो मीन्स अपन इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारा रिफ़्रेश हो गया है, लाइक लोड हो जाए एक बार। अब इसमें एक बार वैल्यू फिल करके देखते हैं सही से रिफ़्रेश हुआ है या एक और बार करना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में इंटर किया तो फर्स्ट नेम आया, दूसरी बार लास्ट नेम में इंटर किया, ईमेल में इंटर किया, ठीक है। तो मीन्स हमने अभी लाइक ये देख लिया कि अगर हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम को यूज़ करते हैं तो हम उससे ही पता कर सकते हैं कौन से फील्ड पे है, और टारगेट डॉट इवेंट डॉट वैल्यू को यूज़ करेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर मिसिंग वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ बनाते हैं कंस्ट्रेंट करके, कांस्टेंट वैल्यूज़। एक को तो अपन नाम देते हैं इवेंट नेम, जिसके अंदर हम इस वैल्यू को रख लेंगे कंट्रोल वी, ठीक है। और एक कांस्टेंट होगी जो हमको क्या बताएगी, इवेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हमने इवेंट्स के नेम एंड वैल्यू ले लिया। अब हमको इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर हम कैसे कर रहे होंगे इसको, तो लाइक हम यहाँ पे लाइक हमारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो जो LWC होता है ये अपने को एनोटेशन प्रोवाइड करता है, लाइक API की नोटेशन प्रोवाइड करता है, लाइक @ आप API करके लिख सकते हो, या आप @wire करके यूज़ कर सकते हो, या @track करके यूज़ कर सकते हो। मीन्स 3 टाइप की एनोटेशन अपने को अवेलेबल होती है इसके अंदर, जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ @track। ट्रैक का यूज़ इसलिए होता है कि ये जो एनोटेशन होती है ना, ये प्राइवेट होती है और ये अपने को लाइक कनेक्शन प्रोवाइड करती है। मीन्स हमको अभी क्या चाहिए, जो भी अपनी इवेंट की वैल्यू, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होगी, वो वैल्यूज़ मेरी यहाँ से आ रही होगी और यहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो @track फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर @track, लाइक मेरा ट्रैक अभी डिफाइन नहीं है इसलिए उसने मुझे एरर दी है। तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरा जो ये ट्रैक है यहाँ पे आ गया है, तो अब मेरे पास में एरर नहीं आएगी। लास्ट नेम @track इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईमेल, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अपन ने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब इसके अंदर अपन जाके अपनी वैल्यूज़ को इंस्टोर कर लेंगे। इफ़ अगर मेरे पास में जो मेरा इवेंट नेम है अगर इक्वल टू क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे उसको नेम दिया है उसके बराबर, फर्स्ट नेम दिया है अपन ने यहाँ पे, फर्स्ट नेम के बराबर होता है, तब क्या करना है इसको, ये जो धीस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इवेंट वैल्यू, ठीक है। तो धीस यहाँ पे तो इवेंट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में फिर एक और इफ़ आएगा जिसके अंदर हम इवेंट नेम को चेक कर रहे होंगे, किसके साथ, लास्ट नेम के साथ, लास्ट नेम दिस डॉट इवेंट सॉरी दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू इवेंट वैल्यू, ठीक है। अपन इसको कॉपी कर सकते हैं इतना टाइप करने की जगह, क्योंकि हमको सिर्फ ऑफ कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो लाइक क्या हो गई, ये जो 3 वेरिएबल्स हमने बनाए, जो भी चेंज होगी वैल्यूज़ वो इसके अंदर अपडेट हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे तो अपडेट हुई। तो अब जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे तो हमको जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे भी अपडेटेड रखनी है। तो यहाँ पे जो भी स्क्रीन हो वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो, अपडेटेड रहे, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम, जो हमने यहाँ पे इसको नेम दिया है वो, क्योंकि अगर आप इसके अंदर ज़रा सा भी एक वर्ड चेंज करोगे ना तो ये पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो भी आप नाम दे रहे हो उसका एकदम सही रखना कि उधर जो नाम दिया है वो सही इधर भी दूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जाके डेटा सेव हो गया है। मीन्स हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई है। अब ये तीनों वैल्यूज़ को हमको किधर भेजना है, हमारे एपेक्स में भेजना है, ठीक है। तो एपेक्स में हम कैसे करेंगे, मीन्स हमारे पास में जो ये मेथड है इस मेथड को हमको कॉल करना है। तो फर्स्ट चीज़ आप देखो तो ना, इस मेथड को आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते हो, आप इसको सिर्फ सेल्सफोर्स में डेवलपर कंसोल से एपेक्स टू एपेक्स कॉल करवा सकते हो, दूसरी तरीके से नहीं करवा सकते हो। तो अगर आपको LWC एंड ओरा में जब भी आप किसी क्लास को यूज़ करते हो तो आपको उसको ओरा अनेबल करना पड़ता है, ओरा अनेबल, ठीक है। तो लाइक ये मेथड क्रिएट करी इसने कस्टम, इसको हटा देता हूँ,
ठीक है। तो ये हमारी मेथड अब ओरा के लिए रेडी हो गई है, ठीक है। तो अब हम इस मेथड को अपनी ओरा क्लास में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट चीज़ हमको इसमें कौन सा मेथड कॉल कराना है, क्रिएट क्लास। तो लाइक अगर हम इसको लाइक गूगल पे अगर आपको सर्च करना हो तो आप इसको गूगल पे कैसे सर्च कर रहे होंगे, तो आपको सीधा यहाँ लिखना पड़ेगा कॉल एपेक्स इन LWC। तो लाइक आपके पास में बहुत सारे सिमिलर आर्टिकल्स आ जाएंगे जिसकी हेल्प से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ अब आ चलते हैं अपनी एपेक्स क्लास को कॉल करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। किसको, कौन से मेथड को कॉल करना है मुझे करना है क्रिएट रिकॉर्ड को। तो कॉपी कर लो इसको, कॉपी किया, क्रिएट रिकॉर्ड आ गया। कहाँ से आएगा ये, किसी फोल्डर में से आ रहा होगा। कहाँ से, वो है मेरे पास में एपेक्स लिखा हुआ, ठीक है। तो उसको कॉल अपन ऐसे करते हैं @salesforce एपेक्स, ठीक है। अब एपेक्स के अंदर जो भी हमारी क्लास का नाम है, क्या नाम है हमारी क्लास का, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत लग रही हो तो यहाँ से जाओ, इसका स्पेलिंग कॉपी कर लो, ठीक है, स्पेलिंग कॉपी। उसके बाद में हमको चाहिए यहाँ पे मेथड को बताना है कि एज इट इज़ इसी मेथड को यूज़ करना है, तो .Ctrl+V, ठीक है। तो ये हमारी लाइक हमने यहाँ पे एपेक्स कॉल कर ली। अब ये जो सेव वाला बटन है, इस सेव वाले बटन पे हमारी चलनी चाहिए। सेव वाले बटन पे हमारी क्या हो रही है, हैंडल क्लिक कॉल हो रहा है। लाइक हम इधर जाके देख सकते हैं, इस हैंडल क्लिक पे जाके वो चलना चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक मेथड बनाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, सेव रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमारी मेथड सेव रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कैसे कॉल हो रहा होगा, मतलब इसको अपन कैसे सेव करा रहे होंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मेथड है, ये मेथड कहाँ गई, क्रिएट रिकॉर्ड वाली, ठीक है। क्रिएट रिकॉर्ड वाला यहाँ पे अपन ने इसको पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जाके अपन ने मेथड बनाई। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पहले पैरामीटर्स आते हैं वो पैरामीटर्स हम इसके अंदर पास करेंगे। उसके बाद जो भी इसका रिज़ल्ट होगा देन उस रिज़ल्ट पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपने को यहाँ पे पैरामीटर भेजने हैं। तो पैरामीटर यहाँ पे जाके देखो कंपोनेंट में क्या चाहिए, उसको फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। फर्स्ट नेम, यहाँ पे 2 डॉट करके आता, 2 बिंदी जैसा आता है, इसको यूज़ करना है। उसके बाद जो अपना फर्स्ट नेम है, धीस डॉट फर्स्ट नेम, उसको कॉपी करना है, कोमा लगाना है। लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ से स्पेलिंग का एकदम ध्यान रखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे गए अपन, तो धीस डॉट एक्सेस की नहीं, लास्ट नेम आएगा, लास्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को क्या चाहिए, ईमेल भेजना है। तो ये अपनी ईमेल हो गई। तो ये अपनी ईमेल नहीं, सॉरी, धीस ईमेल नहीं, सिर्फ ईमेल भेजनी है यहाँ पे, और धीस ईमेल, ठीक है। तो ये अपनी मेथड स्विच हो गई कि मीन्स अगर ये फंक्शन हमारा जब भी कॉल होगा तो ये मेथड कॉल होगी, इस मेथड से हमारी API कॉल होगी। अब API का अपन जो रिस्पॉन्स लेंगे वो रिस्पॉन्स अपने को चाहिए, ठीक है। जब भी इस फंक्शन को कॉल करना है, कॉल हो गया, उसके बाद देन का यूज़ करना है। अब देन के अंदर क्या होगा, हमारे पास में आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट के बेसिस पे अपन क्या कर लेंगे, इसको कंसोल में प्रिंट करवा देंगे। console.log शो रिज़ल्ट, ठीक है। अब जो भी रिज़ल्ट होगा वो अपने को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर हमारे इन केस ये होता है कि मीन्स नहीं, इसमें तो एरर आएगी, तो उस एरर को भी अपन यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। कैच एरो ब्रेसेस, उसके बाद में console.log, और यहाँ पे अपने को जो एरर का मैसेज है, लाइक एरर, और कोमा देके जो भी एरर है, आप चाहो तो उसमें से मैसेज गेट करना है वो भी कर सकते हैं, डॉट गेट करके मेथड मिल जाएगी। बट मैं अभी पूरा का पूरा प्रिंट करा रहा हूँ। और इस मेथड के मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट का इनिशिएट है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो चीज़ों को और कैसे डेवलप कर सकते हो चीज़ों को, उसको बताना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, Ctrl+Shift+P, डिप्लॉय टू सोर्स। अगेन हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है फेल। ओके। तो फर्स्ट में हमको हमारी एपेक्स क्लास को भेजते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन भेजेंगे डिप्लॉय, ठीक है।
अब उसके बाद में अपन अपने इस कंपोनेंट को भेजते हैं डिप्लॉय टू सोर्स। और यहाँ पे इस बार जो रीज़न एरर आई थी वो एरर का रीज़न ये था कि मीन्स हमने हमारे जो इस कंपोनेंट में था इसको हमने बनाया था ओरा अनेबल, बट जो हमारी ये जेएस के अंदर हम इसको कॉल कर रहे थे वो चेंजेस गए नहीं थे, यहाँ पे ये वाली लाइन को मिल नहीं रही थी वो क्लास, इसलिए वो एरर दे रहा था अपने को। तो लाइक अपन अपने पेज पे आके एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको एंड देन देखते हैं कि सही में रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कुछ एरर तो नहीं है। इंस्पेक्टर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अपन रिकॉर्ड बना के देखते हैं कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं करी है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल में अपनी वही कॉमन test.com एंड सेव करते हैं। ठीक है, हमारा बटन क्लिक हुआ है बट आई थिंक कुछ इवेंट नहीं हुआ है। लाइक हम कॉन्टेक्ट की देखते हैं तो कॉन्टैक्ट में कुछ आया नहीं। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करके देखता हूँ तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट है वो 21 है, तो मीन्स हमने कुछ मिस्टेक करी है। तो लाइक ये हमारा हैंडल वाला बटन तो यहाँ से चलता है बट हमारा ये वाले मेथड को कॉल नहीं कर रहा है। तो इसको कॉल कराना है तो इसको कैसे, these डॉट सेव रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इसको अपन सेव करते हैं वापस एंड Ctrl+Shift+P डिप्लॉय टू सोर्स। वापस वही बोरिंग प्रोसेस से अपने को होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, डिप्लॉय तो हुआ है, अगेन गए, अगेन नहीं 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 नहीं, अपने को तो अकाउंट पे जाना है। ठीक है, क्लियर कैच, ओके, पेज रिफ़्रेश। ठीक है, पेज रिफ़्रेश हो गया है। अब अपन ओपन करते हैं अपने रिकॉर्ड को, कंसोल को एक बार क्लियर। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या, वापस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल में अपन वही test@test.com एंड इसको जाके अपन सेव करते हैं। ठीक है, हमारा अगेन बटन क्लिक हुआ है, कुछ ना कुछ इसने इवेंट्स भी किए हैं। शो रिज़ल्ट के अंदर देखो नल, मीन्स हमारी एपीआई भी कॉल हुई है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम डेटा एक्सपोर्ट के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कितने 21 हो गए, मीन्स हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। ये देख सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाके यहाँ पे सेव हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन इसको इस क्विक एक्शन बटन हमारा किधर चल रहा है, इस वाले कंपोनेंट पे चल रहा है, तो मेरे पास में जो कांटेक्ट होना चाहिए वो इस अकाउंट के रिस्पेक्ट में क्रिएट होना चाहिए। बट अभी जो मेरा कांटेक्ट क्रिएट हुआ है वो इस अकाउंट के रिस्पेक्ट में क्रिएट नहीं हुआ है, तो मुझे उस चीज़ पे भी वर्क करना है। मींस मुझे इस रिकॉर्ड आईडी को यूज़ करके अपने उसको स्टोर कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमारी क्या होगी, हमको एपेक्स में जाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि ये भाई स्ट्रिंग आप लीजिए एक और आईडी को। ठीक है, वो क्या होगी मेरे पास में, वो आएगी con.account id। ठीक है, तो अपन इसको आईडी अगर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिक्टेड वर्ड हो जाएगा, ACID। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ACID। ठीक है, तो ये हो गया। तो मीन्स इतने से चेंज से हमारे पास में रिकॉर्ड के अंदर अब जो भी रिकॉर्ड सेव होगा उसके अंदर ACCID होगी। ठीक है, तो हम इसको कॉल कहाँ से कर रहे हैं, JS से कॉल कर रहे हैं। तो मीन्स हमने यहाँ पे जो हमारे पैरामीटर्स भेजे हैं, यहाँ पे हमको एक और पैरामीटर भेजना पड़ेगा। वो पैरामीटर क्या होगा, ACCID करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ACCID आएगी। अब इसी ACCID को हम कैसे रिकॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो मीन्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये मेरा क्या है, क्विक एक्शन बटन है। ठीक है, क्विक एक्शन बटन है, सॉरी क्विक एक्शन कंपोनेंट है, मीन्स इस कंपोनेंट पे चल रहा है। तो क्या मेरा क्विक एक्शन बटन क्या इस कंपोनेंट के आईडी को गेट कर सकता है। ठीक है, नहीं पता तो सिंपल है, अपन गूगल से पूछ लेते हैं। तो आपको सीधे लिखना है क्विक एक्शन कंपोनेंट CMP गेट रिकॉर्ड आईडी इन LWC। ठीक है, तो स्टार्टिंग के एक दो चीज़ें होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, मीन जो चाहो उस कंपोनेंट को यूज़ करो। स्टैक ओवरफ्लो इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे हमने हमारे उस वेरिएबल को डिफाइन तो कर दिया है ACCID। अब हमको क्या करना है, ये ACCID के अंदर हमको रिकॉर्ड आईडी लेके आनी है। तो सिंपल सी चीज़ होती है, यहाँ पे जाके आपको @API मीन्स आपको जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको गेट करना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है रिकॉर्ड आईडी करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी आपके पास में रिकॉर्ड आईडी होगी उस करेंट पेज की, वो यहाँ पे आप जाके उसको गेट कर पाओगे। ठीक है, बस इतना सा लिखने से आपके पास में रिकॉर्ड आईडी आ जाएगी। अब ये रिकॉर्ड आईडी आने के बाद आपको जस्ट नीचे की तरफ जाना है, जहाँ पे हमारा ये बना है, इसको बोलना है this.recordID से भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसको कर दो सेव। और कहाँ एरर दे रहा है ये, ओके मैंने इस API को डिफ़ाइन नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे ट्रैक के अंदर
API डालना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट P, डिप्लॉय टू सोर्स, इसको रिफ्रेश, क्लियर कैच करता हूँ एक बार, फिर रिकॉर्ड ओपन पे क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं नेम देता हूँ, सही से नेम दूंगा इस बार, स्टाइलिश कोडर दिया है, ठीक है। tsc@mail.com, ठीक है। इसको जाके तुम सेव कर दो। इसने मुझे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाया। मैं यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट करता हूँ। 23 रिकॉर्ड्स होने चाहिए मेरे पास, तो ये भी कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है। आई थिंक वो कैचे मैंने रिमूव किया ना, इसकी वजह से ज़्यादा टाइम ले रहा है। 23 रिकॉर्ड से स्टाइलिश कोडर आया है। तो लाइक जो मेरी लास्ट डेवलपमेंट था उसके थ्रू क्या होना चाहिए, इसके अकाउंट में मेरे पास में रिकॉर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास में क्या सक्सेसफुली दिख रही है। तो अगर हम हमारे रिकॉर्ड वाले कंपोनेंट को देखते हैं, अगर हम इसको ब्लैंकली जाके यहाँ पे जाके सेव करूँगा तो भी मेरा जो एपेक्स कॉल है वो हो जाता है, बट मुझे उस चीज़ को रोकना है, मुझे उसको सेव होने से बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस अपने VS कोड में आता हूँ, ठीक है। JS कंपोनेंट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। क्या होगी वो मेथड होगी मेरे पास में चेक मिसिंग डेटा, ठीक है। तो ये मेथड होगी, ये मेथड मेरी क्या कर रही होगी, मिसिंग डेटा को चेक करेगी। कैसे चेक करेगी ये मेरे, लाइक जब भी मैं किसी कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है, मीन्स एज्यूम करो कि मैंने इस जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको चेक करना है कि कोई ब्लैंक तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लैंक हुआ तो मुझे उसको नल दे देना है, ठीक है। तो इफ़ दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू नल हो, या दिस डॉट फर्स्ट नेम डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूँगा, मतलब मेरे पास में मिसिंग डेटा, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा फॉल्स, ठीक है। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल और उन दोनों के लिए इसको यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाएगा मेरा लास्ट नेम, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, लास्ट नेम की जगह आ जाएगा यहाँ ईमेल, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ईमेल और ये ईमेल, और अगर डिफ़ॉल्ट रहे तो यहाँ से रिटर्न कर देना है किसको, ट्रू को, ठीक है। अब ये चेक मिशन वाला जो कंपोनेंट है अपन इसको कॉल कहाँ करवा देते हैं, कॉल अपन इसको जहाँ पे अपना हैंडल चल रहा है, सेव रिकॉर्ड होने से पहले अपन इसको कॉल कराते हैं, ठीक है। दिस डॉट मिशन चेक करना है, ठीक है। तो इन केस अगर मेरा ये कंपोनेंट अगर ब्लैंक रहे तब सेव ही नहीं होने देना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में लेता हूँ, ठीक है। अगर जब भी इसकी वैल्यू फॉल्स आए तो मेरा ना तो मॉडल क्लोज हो ना कि, और ये ऐसा का ऐसा रहे, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी मेरे पास में अगर जो मॉडल है, ये जो मॉडल ओपन हुआ, मैं इसको यहाँ सेव करूँगा, कुछ भी वैल्यू नहीं है, और इस पर सेव करूँगा तो ये मेरा बंद नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक अपन इसको कंट्रोल शिफ्ट P करके डिप्लॉय करते हैं, क्लियर कैच, ओके। तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे अपन गए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट सेव करता हूँ, हुआ बंद नहीं हुआ, मैंने यहाँ फर्स्ट नेम में डाला, सेव किया, नहीं हुआ, लास्ट नेम में डाला, नहीं हुआ। अगर मैं इसकी ईमेल में भी डाटा डाल दूंगा तो ये जाके यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर हमने सीखा है कि कैसे हम LWC कंपोनेंट से हमारे एपेक्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम कैसे डेटा को स्टोर करा के इधर की तरफ सेंड कर सकते हैं, कैसे हम एपेक्स को कॉल कर सकते हैं। लाइक इस एपेक्स को कॉल करना मैंने बहुत थोड़ा ऊपर से दिखाया है बस, लाइक मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ। डीप में जाने का किसी दूसरी वीडियो के अंदर ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, तो उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाता इतनी ईजीली। तो किसी दूसरी वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे, और हमको कैसे हैंडल करना है, कैसे हम दूसरे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक ये देख सकते हो। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।